बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है एम्फीबियन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और ये कुछ टाइम खुश्की पर गुजारता है और कुछ टाइम पानी पर गुजारता है, तो इस वजह से इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। तो फ्रॉग के अंदर गैसों का तबादला या गैशियस एक्सचेंज 3 मकामात से होता है। एक स्किन, एक बकल यानी मुंह और दूसरा लंग्स। अब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो तो उसको कहते हैं क्यूटीनियस रेस्पिरेशन। अब लफ्ज़ क्यूटीनियस क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि स्किन को क्यूटिन कहा जाता है। दूसरा बकल कैविटी के थ्रू, बकल कैविटी मुंह कहते हैं, इस वजह से इसको बकल रेस्पिरेशन कहते हैं। तीसरा ये लंग्स के थ्रू होता है, तो इस वजह से इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये चीज़ हमने रेस्पिरेटरी सरफेस के कैरेक्टर्स में पढ़ी थी कि रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ गैसों का तबादला हो। अब चूँकि इनमें गैसों का तबादला इन 3 सरफेस से हो सकते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनमें 3 रेस्पिरेटरी सरफेसेस पाई जाती है और उनके अंदर वो सारी बातें मौजूद हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस के करैक्टर्स होते हैं। मतलब इनके अंदर जो है ना ये थिन भी होते हैं, इसमें वेंटिलेशन भी होती है और इसमें जो है ना ब्लड कैपिलरीज भी बहुत बड़ी तादाद में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनमें मौजूद हैं, इस वजह से फ्रॉग जो होता है इनके थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लंग्स के थ्रू क्यों नहीं करते, हालांकि मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ये जानवर जो होते हैं इनमें लंग्स इतना एफिशिएंट वे से रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम नहीं कर रहा होता, तो उनको बहरहाल ऑक्सीजन की इतना मौसर अंदाज से बॉडी के टिश्यूज़ को सप्लाई नहीं होती। इस वजह से इनमें कुछ रेस्पिरेशन स्किन से भी हो जाती है और कुछ रेस्पिरेशन बकल से भी हो जाती है। तो ताहम ये बात है कि मेन जो रेस्पिरेटरी इनका ऑर्गन है वो लंग्स ही हैं। तो मेन रेस्पिरेशन ये लंग्स से करते हैं, इस वजह से लंग्स के अंदर वो सारी करैक्टर्स मौजूद हैं। लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद कैपिलरीज, ताकि गैसों का तबादला हो सके। जहाँ तक फ्रॉग के लंग्स का ताल्लुक है, अगर हम फ्रॉग को डाइसेक्ट करें तो फ्रॉग के लंग्स जो होते हैं बिल्कुल बैलून की तरह होते हैं। अब बैलून का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है उसका कंसेप्ट भी उसके मुताबिक है कि मतलब ये इनमें हवा ख़ुद से नहीं जाती, इनमें हवा प्रेशर के ज़रिए जाती है और जब जो है ना ये हवा निकालते हैं तो ये यकदम हवा को बाहर खारिज करते हैं। जिस तरह बैलून से उसका क्लोज ओपनिंग खोला जाए तो हवा निकल जाती है, हवा प्रेशर के ज़रिए भरी जाए तो वो जो है ना फूल जाते हैं। तो इस वजह से इनके लंग्स जो होते हैं वो उस अंदाज से बिहेव करते हैं। इस वजह से इनके लंग्स को कहा गया कि दीज आर जस्ट लाइक बैलून्स। तो लंग्स ऑफ द फ्रॉग आर सिंपल सैक, थैली सैक की तरह की साख्त हैं। सैक का मतलब होता है जिसका जस्ट एक ओपनिंग हो, सैक की तरह की साख्तें हैं। एक्ट एज जस्ट लाइक बैलून व्हेन फुली इन्फ्लेटेड, जब ये हवा से भर जाते हैं तो ये बैलून के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जिस तरह बैलून होता है वैसे ये काम कर रहे होते हैं। ब्लड कंटेनिंग एरियाज आर साइट फॉर गैशियस एक्सचेंज। अब लंग्स के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर है वो हमारे लंग्स से काफ़ी डिफरेंट है। इसके अंदर जो होते हैं इस तरह के चैम्बर्स बने होते हैं। इन चैम्बर्स में लातादाद ब्लड कैपिलरीज इनके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, ऐसे इनके इर्द गिर्द। अब हवा जब ये लेते हैं तो हवा जो होती है इसके
जो है ना लंग्स में जब ये पहुंचती है तो ये हवा डायरेक्ट जो होती है एक्सचेंज करती है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसलिए ब्लड कंटेनिंग एरियाज, इनको एयर चैम्बर्स कहते हैं। इनमें एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, या आप कह सकते हो कि इनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं। जो इसकी इनर कवरिंग है वो इस तरह की छोटी छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसके इर्द गिर्द लातादाद ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पर गैसों का तबादला आसानी से हो सकता है। अब हम इसके मैकेनिज़्म पर आते हैं। तो जहाँ तक मैकेनिज़्म का ताल्लुक है, तो मैकेनिज़्म को समझने से पहले ज़रा ये फिगर को आप तवज्जो से देख लें। ये मैंने फ्रॉग का समझ लो कि हेड रीजन बनाया है, यानी बक्कल रीजन बनाया है। तो ये अपर जा है, ये लोअर जा है, और ये नॉस्ट्रिल्स हैं। इनके नोज़ नहीं होता, नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल्स हैं, और ये माउथ वाला जो है ना ओपनिंग है। अब फ्रॉग जो होता है नॉस्ट्रिल से सांस यानी हवा लेता है। अब नॉस्ट्रिल से जब हवा आती है तो उसके बक्कल कैविटी में थोड़ा टाइम के लिए हवा रुकती है। तो ये उसकी टंग है, और टंग की पोजीशन हमारी टंग से डिफरेंट है। हमारी टंग का जो पिछला हिस्सा होता है वो अटैच होता है, तो इनकी टंग का जो ना अगला हिस्सा अटैच होता है। ये जो है ना उनको शिकार पकड़ने में मदद देती है। तो इस लोअर जा के अंदर लातादाद ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये फिर आगे जो लोअर जा के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो फिर लंग्स में जा रही होती है। अच्छा, तो बहरहाल ये हवा जब इनके अंदर दाखिल होती है तो हवा से जो ही ये भरते हैं, तो इस दौरान ये अपने लोअर जा को ना ये थोड़ा सा नीचे जो है ना एक्सपैंड करते हैं, जिसका फ़ायदा इनको ये होता है कि मैक्सिमम एक एयर वैक्यूम बन जाता है, तो मैक्सिमम एयर इनके अंदर दाखिल होती है। इस दौरान ये माउथ को बंद रखते हैं, तो मैक्सिमम हवा इनके अंदर दाखिल होती है। तो इसमें यानी इनके बक्कल में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वहाँ पर भी कुछ हद तक ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जो है ना ये अपनी बक्कल कैविटी में एक्सचेंज कर लेते हैं। जहाँ तक लंग्स का ताल्लुक़ है, तो जब ये सांस लेते हैं यानी हवा लेते हैं तो अपने लोअर जा को मज़ीद नीचे करते हैं, मैक्सिमम हवा आती है, तो उस मैक्सिमम हवा आने पर ये अपने नॉस्ट्रिल्स को और माउथ को बंद कर देते हैं। तो एक अपने इन लोअर जा को फिर ये रेज़ करते हैं। जो ही रेज़ करेंगे, हवा का जो प्रेशर है वो एक डेवलप होता है, उस प्रेशर से हवा जो होती है वो लंग्स के अंदर दाखिल होती है, और लंग्स के अंदर पूरा जो है ना रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म मौजूद है, यानी उसके अंदर एयर चैम्बर्स हैं जहां हवा दाखिल होती है और गैसों का तबादला होता है। अब हम आते हैं इंस्पायरेशन पर। एयर इंटर थ्रू नॉस्ट्रल्स, एयर ये नॉस्ट्रल से लेते हैं। आफ्टर एंट्री टू द नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स में दाखिल होने के बाद नॉस्ट्रल्स क्लोज, इनके नॉस्ट्रल्स बंद हो जाते हैं। अब जो ही ये नॉस्ट्रल बंद हो जाएंगे, हवा बक्कल कैविटी में आ जाएगी। फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी रेस्ड, फिर वो जो जितनी हवा इनके बक्कल कैविटी में आई है तो उसको आगे भेजने के लिए, यानी लंग्स में भेजने के लिए ये बक्कल कैविटी के फ्लोर को ऊपर उठाते हैं। जो ही ये ऊपर उठाएंगे, हवा में एक प्रेशर पैदा होगा, एयर इज़ रश्ड इनटू द लंग्स, तो प्रेशर के ज़रिए हवा फेफड़ों में जाएगी। मैंने बताया ना कि ये फेफड़े इनके बैलून की तरह होते हैं, और बैलून की खासियत होती है कि प्रेशर के ज़रिए उनमें हवा डाली जा सकती है। तो हवा जो होती है वो तेज़ी के साथ लंग्स में जाएगी। इनटेक ऑफ एयर इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन। इस अमल को जिसके थ्रू हवा जो है ना वो लंग्स में दाखिल हुई है, इसको इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। अच्छा, इनहेलेशन जब हो जाती है, फिर ये ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लंग्स में आ जाती है। फिर ये एक्सपायर करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर। और ये एक्सपायरेशन का अमल बिल्कुल इसी प्रोसेस का उलट है, रिवर्स है। क्या होता है इसमें? इन द सेम सीक्वेंस ऑफ इंस्पायरेशन द कंज्यूम्ड एयर आफ्टर गैसियस एक्सचेंज, वो जो लंग्स के अंदर हवा पहुंची है वो
हवा का मतलब ब्लड में चली जाएगी ऑक्सीजन, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाएगी, तो वो कंज्यूम्ड एयर कहलाएगी। आफ्टर गैसियस एक्सचेंज मूव आउट फ्रॉम द लंग्स थ्रू नॉस्ट्रल, फिर नॉस्ट्रल ये खोल देते हैं जहाँ से हवा को ये बाहर निकालते हैं, और इस अमल को एक्सपायरेशन कहते हैं, या इस अमल को एक्सहिलेशन कहते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सहिलेशन। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, और सिंपल से टॉपिक में जो है ना, जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये हो सकता है कि रेस्पिरेशन किन साइड से होती है। रेस्पिरेशन 3 साइड से होती है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इस पर ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स ऑफ द फ्रॉग, तो फिर आप ये बताएंगे। और मैकेनिज़्म भी पूछ सकते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इन द फ्रॉग। तो ये एक सिंपल सा और शॉर्ट सा टॉपिक था, तो स्टूडेंट्स को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।